अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, एक अमरीकी मैगजीन के अंदर एक लड़की ने अपना वाकया नकल किया है। वाकया बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही खतरनाक और दिलखराश वाकया है। अगर आप इस वाकया को शुरू से आखिर तक सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपके अंदर एक अजीब तब्दीली महसूस होगी। वाकया इस तरह है कि वो लड़की लिखती है कि मैं और मेरा एक छोटा भाई गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। हम दोनों भाई बहन एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। मेरे माँ बाप बहुत ही ज्यादा गरीब थे। मेरे वालिद साहब मजदूरी करते, मेहनत करते, कोशिश करते और बड़ी मेहनत और मजदूरी करने के बाद घर का मेंटेनेंस करते थे। एक मर्तबा मेरे गांव के अंदर एक सामान बेचने वाला लेडीज का सामान लेकर के आया। जब वो लेडीज का सामान हमारे गांव में आया तो गांव के अंदर जितनी भी लड़कियां थी, जितनी भी औरतें थी, सबों ने अपने पसंद का सामान खरीदे। लेकिन मेरे पास पैसे कम थे। सामान 100 रुपए का था, लेकिन मेरे पास पैसे 75 रुपए थे। अब मैं अपने वालिद साहब के कमरे में गई। जिस कमरे में अब्बू आराम करते हैं, मैं उस कमरे में गई और वालिद साहब का कपड़ा रखा हुआ था। मैंने अपना हाथ डाला और हाथ डाल करके उस कपड़े से 25 रुपए मैंने निकाल लिए। 75 रुपए मेरे पास पहले से थे, ये 25 रुपए फिर 100 रुपए दे करके मैंने वो सामान खरीदा और सामान खरीद करके मैं घर लाई। मैं अपने भाई को भी बतलाया। मेरा भाई मुझसे 3 साल का छोटा था। मेरा भाई बहुत खुश हो गया। लेकिन जब अब्बू घर आए, जब अब्बू को पता चला कि जेब से 25 रुपए गायब है, तो फौरन अब्बू मुझे बुलाए और मुझसे पूछने लगे, क्या तुमने 25 रुपए निकाले? मैं खामोश हो गई, मैं चुप हो गई। मेरे छोटे भाई को बुलाया गया और उससे पूछा गया, क्या तुमने मेरे पैसे निकाले? मेरा भाई भी खामोश हो गया, चुप हो गया। मेरे अब्बू गुस्सा कर रहे थे, डांट डपट कर रहे थे और बार बार कह रहे थे, जल्दी बोलो, पैसे किसने निकाले? तुम दो के अलावा घर में कोई तीसरा नहीं रहता। पैसे या तो तुमने निकाले या इसने निकाले हैं। मेरे अब्बू का गुस्सा बढ़ रहा था। मेरे अब्बू गुस्से के मारे सुर्ख हो रहे थे और मेरे अब्बू ने कहा, अगर तुम दोनों ने सही सही नहीं बतलाया तो दोनों की सही से मुरम्मत होगी, दोनों को सख्त सजा दी जाएगी। मेरे अब्बू ने डंडा उठा लिया और मेरा जो भाई था, जब उसने देखा कि वो डंडा मेरी बहन के ऊपर पड़ने वाला है, तो मेरे भाई सामने आ गए और अब्बू से कहने लगे कि अब्बू जी, वो 25 रुपए मैंने निकाला, वो 25 रुपए मैंने निकाला। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई। पैसे तो मैंने निकाले थे, लेकिन मेरा छोटा भाई कह रहा है कि पैसे मैंने निकाले। फिर क्या था, अब्बू मेरे भाई को पीटने लगे। पीटते पीटते जब अब्बू का गुस्सा ठंडा हो गया, मैं दिल ही दिल में रो रही थी। कसूर मैंने किया था, जुर्म मैंने किया था। मैं उम्र में बड़ी हूं, लेकिन मेरा छोटा भाई, मेरा जो छोटा भाई है, वो मुझे बचाने के लिए, मार से बचाने के लिए अब्बू के सामने बोल दिए कि पैसे मैंने निकाला। खैर, हम दोनों भाई बहन एक ही कमरे में आराम करते थे, अलग अलग बेड था। मेरे भाई तो सो गए, लेकिन मैं रो रही थी। रोते रोते जब मेरी आवाज बुलंद हुई, मेरे भाई की आंख खुल गई। मेरे भाई अपने बिस्तर से उठ करके मेरे पास आए और आकर कहने लगे कि बहन, आप क्यों रो रही हैं? मैंने कहा कि भाई, गलती मैंने किया, कसूर मेरा था, जुर्म मैंने किया था, लेकिन मार आपको लगी है।
आपकी मार देख करके मुझे रोना आ रहा है। मेरे भाई ने कहा कि बहन, इसमें क्या टेंशन की बात है, अब्बू ने मुझे मारे, मैंने मार को बर्दाश्त कर लिया, अब आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब्बू को जितना मारना था, जितना बुरा भला बोलना था, वो सब मैंने बर्दाश्त कर लिए। अब आप इत्मीनान से रहो, जरा बराबर भी टेंशन मत लो। हम दोनों भाई बहन जिस स्कूल में पढ़ते थे, जब 12वीं का एग्जाम हुआ तो हमारा जो रिजल्ट आया वो बहुत चौंकाने वाला था। हर कोई हमारे रिजल्ट की तारीफ कर रहे थे। जब अब्बू के सामने रिजल्ट की कॉपी आई, मेरे अब्बू रिजल्ट को भी देखते थे और बड़ा हैरान हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, गमगीन हो रहे थे। मेरी माँ ने मेरे अब्बू से कहा कि बच्चों के रिजल्ट तो अच्छे आए हैं, अच्छे नंबरात लाए हैं, फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। मेरे अब्बू कहने लगे कि देखो, मेरी माली हालत बहुत कमजोर है, बच्चों के अच्छे नंबरात आए हैं, दोनों बच्चे कॉलेज के काबिल है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं दोनों का एडमिशन कॉलेज में करवा दूं। खैर, मेरे अब्बू कहने लगे कि मैं जाता हूं, पैसों का बंदोबस्त करता हूं। मेरे अब्बू अपने दोस्तों के पास गए, अपने रिश्तेदारों के पास गए हेल्प के लिए, मदद के लिए, लेकिन किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार ने मेरे अब्बू की मदद नहीं किए। मेरे अब्बू खाली हाथ घर वापस आए। घर आने के बाद मेरे अब्बू ने मुझे और मेरे भाई को बुलाया और बुलाकर कहने लगे कि देखो, मैं तुम दोनों में से एक को पढ़ाना चाहता हूं और एक की तालीम को बंद करना चाहता हूं। मेरी राय ये है कि मेरे भाई के बारे में बोल रहे थे कि तुम पढ़ो और तुम्हारी जो बहन है आज से वो माँ का साथ दिया करेगी, घर का काम काज देखा करेगी, क्योंकि बेटे को पढ़ाने की हैसियत और ताकत मेरे अंदर नहीं है। ये बात सुनकर मेरे भाई कहने लगे, जो कि मुझसे छोटा है, छोटा होकर के कहने लगे कि अब्बू अब्बू ऐसा कीजिए कि मैं घर का काम करूंगा, मैं अम्मी का साथ दिया करूंगा, आप मेरी बहन का एडमिशन कॉलेज में करवा दीजिए। जब मेरी बहन कॉलेज में पढ़ेगी, आला डिग्री हासिल करेगी, तो मेरी बहन का रिश्ता अच्छे घर से आएगा, और जब अच्छे घर से रिश्ता आएगा तो मेरी बहन की जिंदगी चैन और सुकून से गुजरेगी। ये बात मेरे अब्बू को नागवार महसूस हुआ। मेरे अब्बू कहने लगे कि नहीं, तू तो बेटा है, जब तू बड़ा होगा, पढ़ लिख करके बड़ा होगा, नौकरी करेगा, सर्विस करेगा, तो उससे मुझे फायदा होगा। और ये तुम्हारी बहन तो बेटी है, आज वो हमारे घर में है, कल ये किसी और के घर में चली जाएगी, लिहाजा इसको मेरा इरादा पढ़ाने का नहीं है। और अब्बू ने मुझसे, मेरे भाई से बोल दिया कि कल सुबह सवेरे तैयार रहना, तुमको लेकर के मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए लेके जाऊंगा। ये बात सुनकर मेरा जो छोटा भाई था वो बड़ा हैरान हो रहा था, अफसोस कर रहा था, क्यों न अब्बू मेरी बहन को पढ़ाते, क्यों न अब्बू मेरी बहन को स्कूल में या कॉलेज में दाखिला करवा देते। खैर, जब रात आई, मैं बिस्तर पे सो गई, मेरा भाई भी सो गया, मेरी आंख लग गई, लेकिन मेरा भाई जगा हुआ था। जब मेरी आंख लग गई, मेरा भाई उठा, उठ करके उसने एक नोटबुक लिखा। वो नोटबुक में लिखा कि बहन, मेरा इरादा तुमको पढ़ाने का है, लेकिन मेरे अब्बू का इरादा आपको पढ़ाने का नहीं है। बहन, अगर मैं इस घर में रहूंगा तो आपकी तालीम नहीं हो सकती है, लिहाजा मैं आज इस घर को छोड़ रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो अब्बू मजबूर हो करके तुम्हारा दाखिला जो है कॉलेज में करवाएंगे। ये नोटबुक लिख करके मेरे भाई ने मेरी सिरहाने के नीचे रख दिए और रातों रात घर से निकल गए। जब सुबह हुई, मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कमरे में मेरे भाई नहीं है। मैंने अम्मी से कहा, अब्बू से कहा, फिर मैंने वो नोटबुक देखा और देख करके मैं रोने लगी। मेरे अब्बू, मेरे रिश्तेदार के लोग मेरे भाई को बहुत तलाश किए, लेकिन मेरे भाई कहीं नहीं मिले। फिर मेरे अब्बू ने मेरा एडमिशन जो है वो कॉलेज में करवा दिए। मैं कॉलेज में पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते जब 3-4 साल का अरसा गुजर गया तो एक रात मैं क्लास में बैठी थी, होमवर्क कर रही थी। इतने में दरबान
मेरी क्लास रूम के पास आया और आकर कहने लगा कि देखो तुम्हारे गांव का एक नौजवान दरवाजे पर आकर के खड़ा है, वो तुमसे बात करना चाहता है। और हाल ये है कि वो नौजवान देहात का लग रहा है, उनके कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं और बहुत मैले कुचेले हैं, बदन की हालत बहुत खराब है। और उस नौजवान ने कहा कि जाओ फला लड़की को बुला करके लाओ और उनसे कहो कि मैं उसके गांव का रहने वाला हूं, मुझे उनसे कुछ बात करना है। मैं हैरान हो गई कि मैं लड़की हूं और मेरे गांव का लड़का मुझसे बात करने के लिए कॉलेज तक आए। मुझे बात हजम नहीं हो रही थी। मैं अपने काम में लग गई। जब अपना सारे काम से मैं फारिग हो गई, फिर मेरे दिल में आया कि कम से कम गेट पर जाकर के देख तो लेते, आखिर ये आने वाला है कौन जो मेरे गांव का बतला रहा है, ये है कौन। तो मैं एक नजर देखने के लिए कॉलेज के गेट पर पहुंची तो मैं हैरान हो गई, मैं परेशान हो गई कि सर्दी का जमाना है, ठंडी का जमाना है और मेरा भाई जो है उस सर्दी में रात की तारीकी में उस गेट के सामने खड़ा हुआ। जब मेरी नजर मेरे छोटे भाई के ऊपर पड़ी, मैं मारे अफसोस के रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। मैं अपने भाई के गले से चिमट गई। मेरे भाई तसल्ली देने लगे, आप परेशान मत हो, अफसोस मत करो। मैंने अपने भाई से कहा कि मेरे भाई आपको ये बोलना था कि मैं उसका भाई हूं। तो मेरे भाई ने कहा कि मेरी बहन, अगर मैं यहाँ के लोगों से बोल देता कि मैं तुम्हारा भाई हूं, लोग मेरी हालत को देखते, मेरी गरीबी को देखते, मेरे इस कपड़े को देखते, मेरे इस लिबास को देखते और तुम्हारी हालत को देखते तो कॉलेज के स्टूडेंट तुम्हारा मजाक उड़ाते, तो मैं साथ वालों में तुमको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। इसलिए मैंने तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखते हुए अपना नाम जाहिर नहीं किया। फिर मैं अपने भाई से बड़ी देर तक बात करती रही। फिर मेरे भाई कहने लगे कि देखो, जब मैं घर से भागा तो एक कंपनी में पहुंचा, वहां जाकर के मैं राजमिस्त्री का काम सीखने लगा। अभी मैं वही काम सीख रहा हूं और कुछ पैसे खाने पीने के मुझे कंपनी की तरफ से मिल जाते हैं, लिहाजा वो पैसे मैं जमा करके रखूंगा और जब कुछ पैसे जमा हो जाएंगे वो पैसे लेकर के मैं आपके पास आऊंगा। अब वो भी कुछ पैसे आपको देते हैं, मैं भी आपका हेल्प करूंगा। लिहाजा मेरी बहन, आपसे बस इतना कहना है कि आप आला से आला डिग्री हासिल कीजिए और बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कीजिए। वो खातून कहती, मैं हैरान हो रही थी कि ये मेरा छोटा भाई है, न जाने कितनी कुर्बानियां बर्दाश्त कर रहे हैं। आखिर हुआ ऐसा कि मेरी तालीम मुकम्मल हो गई, मेरी शादी हो गई। मेरी शादी भी एक प्रोफेसर से हुई और शादी होने के बाद मेरा जो शौहर था, इत्तेफाक से उसकी जो नौकरी लगी उसी कंपनी में लगी जिस कंपनी में मेरा भाई मजदूरी किया करता था। जब मेरे शौहर को पता चला कि मेरा एक साला है जो इसमें मजदूरी का काम करता है, तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि तुम अपने भाई से कहो कि मैं उसको इस कंपनी का सुपरवाइजर बना देता हूं। जब मैंने अपने भाई से बात किया तो मेरे भाई कहने लगे कि बहन, मैं सुपरवाइजर बनना नहीं चाहता, मैं यही काम करता रहूंगा, यही मेहनत मजदूरी करता रहूंगा। अगर मेरा जो बहनोई है, अगर वो मुझे सुपरवाइजर बना दे, जबकि मैं जाहिल हूं, अनपढ़ हूं, लोग मेरे बहनोई का मजाक उड़ाएंगे कि देखो कैसा प्रोफेसर आया है जिसने एक अनपढ़ गवार और जाहिल को सुपरवाइजर बना दिया है। लिहाजा उस वक्त भी मेरे भाई ने मेरी इज्जत का, मेरे शौहर की इज्जत का ख्याल रखा। जब मेरे भाई की उम्र 30 साल की हुई तो मेरे भाई की शादी का प्रोग्राम हुआ। जब शादी का प्रोग्राम चल रहा था तो कुछ मीडिया वाले उस प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे और मीडिया वालों ने मेरे भाई से इंटरव्यू लिया, जबकि मेरा भाई वो दुल्हा बने हुए थे। मीडिया वाले ने पूछा, अच्छा आप ये बतलाइए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत आपको किससे है। तो उस शादी के प्रोग्राम में हजारों के बीच में मेरे भाई ने बरजस्ता कहा
कि आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर अगर मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो वो मेरी बहन से मोहब्बत है, वो मेरी बहन से मोहब्बत है। मीडिया वाले ने पूछा आखिर आपको बहन से इतनी मोहब्बत क्यों है? तो मेरे भाई कहने लगे बात दरअसल ये है कि जब हम दोनों छोटे थे तो गांव से तकरीबन 1 घंटा दूर एक स्कूल था, जाने में भी 1 घंटा लगता था और स्कूल से आने में भी एक घंटा लगता था। हम दोनों भाई बहन उसी स्कूल में पढ़ा करते थे। एक मर्तबा स्कूल की छुट्टी हुई, सख्त सर्दी का जमाना था, ठंडी का जमाना था और मेरा जो हाथ का मौजा था वो क्लास में किसी बच्चों ने ले लिए थे, मेरा हाथ खाली था। जब मैं अपनी बहन के साथ स्कूल से बाहर निकला तो मेरी बहन ने देखा कि मेरे हाथ में मौजा नहीं है, तो मेरी बहन ने जल्दी जल्दी अपने हाथ के मौजे निकाले और मौजे निकाल करके मुझे पहना दिए। मैंने अपनी बहन से कहा कि बहन आप क्या पहनेगी? तो मेरी बहन ने जवाब दिया कि मेरे भाई आप फिक्र मत कीजिए, आप अपने हाथ को सर्दी से बचा लीजिए। रही मेरी बात तो मैं अपने हाथ को जेब में रख लूंगी और जेब में डाल करके अपने हाथ को सर्दी से बचा लूंगी। खैर मेरी बहन ने अपना मौजा उतार करके मुझे पहना दिया। जब हम दोनों 1 घंटे के बाद घर पहुंचे और स्कूल का लिबास जब चेंज किए, तब्दील किए, जब मेरी नजर मेरी बहन के हाथ पर पड़ी तो सर्दी की वजह से वो हाथ जो सुर्ख हो गया था और हाथ के जो नाखून थे वो पीले पड़ गए थे। मैंने दिल में सोचा कि मौजे की जरूरत मेरी बहन को थी, सर्दी सबको लग रही थी, लेकिन मेरी बहन ने अपनी तकलीफ का ख्याल नहीं किया बल्कि हमारा ख्याल किया। बहन सर्दी बर्दाश्त करती रही और मुझे सर्दी से बचाने की फिक्र करती रही। उसी दिन दिल में मैंने सोच लिया और तहैया कर लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं अपनी बहन का हमेशा और हर हाल में ख्याल रखूंगा। मुहतरम दोस्तों, ये अमरीकी जो खातून है ये कोई मुसलमान नहीं है, ये कोई ईमान वाली खातून नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उस बहन ने या उस भाई ने आपस के अंदर वफादारी का जो सबूत पेश किया है वो हम सब के लिए एक सबक है। लिहाजा आज हम सब मिलकर के इस बात का अहद करते हैं, अगर हम भाई है तो अपनी बहनों का ख्याल रखेंगे, अगर हम बहन है तो हम अपने भाई का ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे भी और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।